हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार में क्या किंग मेकर की भूमिका में आएंगे उपेंद्र कुशवाहा और प्रशांत किशोर क्यों नीतीश कुमार के गांव में चढ़कर दे दिए ये धमकी। जी हाँ, हम आज बात करने जा रहे हैं बिहार की राजनीति के दो बड़ी खबरें के बारे में जो कल की घटना से घटित हुई। आपको बता दें कि 26, 27, 28 को जो है आरएलएम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, चेतना शिविर चल रही है बिहार के वाल्मीकि नगर में, जो नेपाल बॉर्डर से नज़दीक सीमा से पड़ती है, जिसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जितने भी एक्टिव पदाधिकारी हैं, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय, सभी लोग उस सम्मेलन में पहुंचे हुए हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ है, बड़े बड़े पदाधिकारी पहुंचे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि 400-500 फोर व्हीलर गाड़ियां खाली है उस जगह पर, जो वाल्मीकि नगर में कन्वेंशन हॉल है उसके अगल बगल, और काफ़ी भीड़ भाड़ है। लगातार 2 दिनों से सभी नेताओं की भाषण चल रही है, सभी लोगों ने अपने अपने पक्ष रखा। आज उपेंद्र कुशवाहा अपनी लास्ट पक्ष रखेंगे। हालांकि आपको ये भी बताते चले कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम अभी एनडीए के साथ गठबंधन में है। तमाम तरह की खबरें ये भी चली कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए गठबंधन में कन्फर्म नहीं है। कन्फर्म नहीं है इसलिए नहीं है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के जो सीटों देने की बातें कही जा रही है वो बहुत कम कही जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा के पास लड़ाकू उम्मीदवार उससे कहीं ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वो इस स्थिति में अपने आप को कंफर्ट नहीं मान रहे हैं। और इसलिए ये चेतना शिविर में कहा यह जा रहा है कि कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। हालांकि हमें ऐसा अभी तो नहीं लग रहा है। और कहा यह भी जा रहा था कि एक तीसरा फ्रंट बनाने की बात कही जा रही थी, जिसमें चिराग पासवान, कांग्रेस और प्रशांत किशोर की तो बातें कही ही जा रही थी, लेकिन उसमें उपेंद्र कुशवाहा को भी जोड़ा जा रहा था कि इस फ्रंट में उपेंद्र कुशवाहा भी आ जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो फिर तीसरा फ्रंट बिहार में पहला फ्रंट भी बनकर उभर सकता है और सरकार भी बना सकती है, अगर इन 3-4 दलों मिलकर अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ ली है बिहार में 2025 के चुनाव में। क्योंकि जितनी भी राजनीतिक खबर आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और रैलियां, सभी पार्टियों की अपने अपने कार्यक्रम चल रहा है, वो 2025 के चुनाव को लेकर चल रहा है। क्योंकि 2025 का चुनाव काफ़ी नज़दीक है। अब 4 से 5 महीना के अंदर चुनाव की घोषणा तो हो ही जाएगी और चुनाव भी संभवतः शुरू हो जाएगी। इसलिए पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में कोई कमियां नहीं छोड़ रही है, अपने आप को तंदुरुस्त कर रही है, अपनी कमियों को हटा रही है और अपनी जो मजबूत चीज़ है उस पर काम कर रही है। और इसी क्रम में उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी लोगों से अपने बारे में, अपनी पार्टी के बारे में जानने के प्रयास कर रहे हैं। उनके लोग बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। किंग मेकर की भूमिका में बिहार में आरएलएम आने की चाहत रखती है। जी हाँ, आरएलएम के एक नेता ने ये बोला कि हमें अपना ताकत दिखाना होगा, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा की ताकत का एहसास एनडीए को हुआ था, उस प्रकार की ताकत का एहसास इस बार भी कराना होगा। और अगर आरएलएम के नेताओं को पावर, शक्ति और इज्जत नहीं दी गई तो फिर परिणाम 2024 से भी बुरा होगा, मगध और शाहाबाद के क्षेत्र में खासकर। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो 20 सूत्री सदस्य बनाया गया है पूरे बिहार में, जिसमें एनडीए गठबंधन के सभी पार्टियों के लोगों शामिल हैं, उसमें कहा रहा जा रहा है आरएलएम के कार्यकर्ताओं द्वारा कि इसमें 2M दर्जे की नीतियां अपनाई जा रही है आरएलएम के कार्यकर्ताओं पर। तो इसलिए उन लोगों ने शिकायत की उपेंद्र कुशवाहा के सामने और अपनी मांगें रखी और किंग मेकर की भूमिका में आने की बात कही कि किंग मेकर मतलब कि इतनी सीट जीत जाएं कि सरकार बनाने में उपेंद्र कुशवाहा की ज़रूरत हो। और उपेंद्र कुशवाहा की जब ज़रूरत होगी सरकार बनाने में तो सरकार उपेंद्र कुशवाहा की बातें भी मानेगी। इस प्रकार की बातें भी कही जा रही है। तो बहुत सारे बातों का मिश्रण किया जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा की इस रैली में, और लोग तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि वैसे लोग को टिकट दिया जाए जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ पहले से जुड़ा हो और आगे भी जुड़े रहने की बातें हो, ना कि ऐसे भरोसेमंद व्यक्ति को ना दिया जाए जिसको चुनाव के बाद टिकट दे दिया गया, चुनाव जीत गया और चुनाव जीतने के बाद मुकेश सहनी वाला हाल हो जाए कि बीजेपी जब चाहे जब तोड़ ले। तो इस प्रकार की भी बातें आ रही इस रैली के माध्यम से। देखना आगे क्या होगा कि उपेंद्र कुशवाहा का आज का भाषण क्या होता है और फिर आगे की रणनीतियाँ क्या बनाती है। अब बात प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर अपनी जो पटना में रैली फ्लॉप हो, उसके बाद बिहार के अन्य जिलों से अपनी छोटी छोटी रैलियां से शुरुआत की हैं। जमुई के सिकंदरा में किए, नवादा के हिसुआ में किए, दोनों जगह अच्छी खासी भीड़ दिखी। कल हरनौत में किए नालंदा के, और वहाँ भी अच्छी भीड़ दिखी। और उन्होंने जो कमी रह गई थी पटना के गांधी मैदान में उन्हें भरपाई कर दिया। और आरोप जो उन्होंने लगाया तो काफ़ी उनके
मीडिया में तो प्रशांत किशोर की खैर है ही पकड़, चाहे धन बल क्या चीज़ से है ये तो नहीं पता, लेकिन आप बिहार के जितने भी बड़े पत्रकार देखिए सभी लोग उनकी बड़ाई करेंगे। भीड़ 500 की हो तो 5000 बताने में कमी नहीं करेंगे बिहार के मीडिया लोग, बड़े बड़े पत्रकार। फेसबुक से पोस्ट होता है तो ये तो बात है। जब भीड़ पर गांधी मैदान में नहीं थी उस समय भी लोग कह रहे थे कि बहुत भीड़ थी, सफल रैली थी। हमने आवाज़ उठाया था, उस समय गांधी मैदान में हम मौजूद थे और उस समय का वीडियो मैंने डाला है अपने यूट्यूब चैनल पर, जाकर देखिएगा किस प्रकार की भीड़ थी। तो लेकिन जो सच्चाई उसे बताने से हम पीछे भी नहीं हटेंगे, क्योंकि अभी जो प्रशांत किशोर की रैलियाँ हैं उसमें जो जिला स्तरीय रैली कर रहे हैं, जिला स्तरीय के अनुसार उनकी रैलियाँ में भीड़ तो है, ये तो बात सच है। और उन्होंने कल कल्याण बिगहा का नाम लेते हुए कहा कि हम कल्याण बिगहा से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेंगे। नीतीश कुमार को सीधे चुनौती देते हुए कहा, क्योंकि नीतीश कुमार का पैतृक गांव है कल्याण बिगहा, और उन्होंने कहा कि वहां से हम शुरुआत करेंगे कि जो 2 लाख गरीब 2 लाख रुपये 2 लाख रुपये जो देने के गरीब व्यक्तियों को, जो जाति आधारित जनगणना हुआ था तो गरीब व्यक्तियों को 2 लाख रुपये देने की बात कही गई थी हर एक गरीब व्यक्ति को, आज तक किसी को क्यों नहीं मिला। और नहीं मिला तो कहा यह जाता है कि नालंदा में नीतीश कुमार काफ़ी ज़्यादा विकास किए, तो नालंदा से इसका हस्ताक्षर अभियान शुरू किया जाएगा और हरनौत के कल्याण बिगहा गांव से, नीतीश कुमार के गांव से, वहीं से पूछा जाएगा कि कितने लोगों को मिला। तो इस प्रकार की आक्रामक राजनीतिक खेल अब प्रशांत किशोर भी शुरू कर दिए हैं। चुनाव नज़दीक है और रोजगार शिक्षा की बातों को लेकर वो अपनी चुनावी राजनीति कर रहे हैं बिहार में। देखना होगा कि उनको कितनी सफलता मिलती है या नहीं मिलती है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा।